निर्देशन के अंतर्गत पर्यवेक्षण सुपरविजन को हमने देखा। सुपरविजन या पर्यवेक्षण का क्या महत्व है, सुपरविजन करने से क्या फायदे हैं, क्या उपयोगिता है। पहला, संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग। संसाधनों का श्रेष्ठतम उपयोग हो यह पर्यवेक्षण का विशेष कार्य है। पर्यवेक्षण से संसाधनों की खराबी, टूट फूट, अपव्यय इत्यादि पर नियंत्रण कर लिया जाता है। इसमें कर्मचारियों की समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाता है, जिससे कम समय में अधिक और उत्तम काम करते हैं। ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस। सुपरवाइजर हमेशा सुपरविजन करता है, देखता है, तो निरंतर निगरानी करने से जो भी साधन है, किसी प्रकार की कोई खराबी आती है, टूट फूट होती है, कोई भी कमी होती है, उसको तुरंत सुधारा जा सकता है। अर्थात हमारे जितने भी साधन संसाधन हमारे पास है, उनका हम पूरा उपयोग कर सकते हैं, उन्हें व्यर्थ नहीं जाने दे सकते हम। क्योंकि पर्यवेक्षण के माध्यम से जो भी अपव्यय हो रहा है, जो भी सामग्री व्यर्थ नष्ट हो रही है, जो भी परिश्रम व्यर्थ लग रहा है, इन सब पे नियंत्रण किया जा सकता है और दूर करके उत्पादन में वृद्धि की जाती है। कर्मचारियों से मित्रवत संबंध। जो पर्यवेक्षक होता है, सुपरविजन होता है, वह कर्मचारियों से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित रहता है। दोनों आमने सामने रहते हैं, डेली दोनों एक दूसरे से विचार विमर्श करते हैं, उनको गाइडेंस किया जाता है। जब निरंतर आप गाइडेंस करते हैं, प्रतिदिन आप मिलते हैं, तो दोनों के बीच व्यवहारिक संबंध अच्छे हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे की बात को आसानी से अच्छे से समझ सकते हैं और दोनों एक दूसरे के व्यवहार से परिचित हो जाते हैं। इससे उनके बीच कोरिलेशन अच्छे से हो जाता है, उनके बीच सहभागिता की भावना विकसित हो जाती है और आपसी समझ बढ़ने से समायोजन में कोई समस्या नहीं आती। अभिप्रेरणा। पर्यवेक्षक कार्यों के दौरान पर्यवेक्षक कर्मचारियों को अभिप्रेरित कर श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति करते हैं। कर्मचारियों को निरंतर मोटिवेट करते हैं, निरंतर उत्साह भरते हैं काम करने के लिए, किसी न किसी तरीके से उनमें काम करने का जोश उत्पन्न करते हैं, जिससे काम जो है निरंतर होता है और उसका परिणाम भी अच्छा प्राप्त होता है। सहज एवं शीघ्र संप्रेषण। कर्मचारी अपनी समस्या सुझाव पर्यवेक्षण के दौरान सहज रूप से पर्यवेक्षक को देते हैं, जिन्हें उच्च अधिकारियों तक प्रेषित किया जाता है। इस प्रकार पर्यवेक्षण में संप्रेषण शीघ्र हो जाता है। कोई ऐसी समस्या आ रही है जो उच्च स्तर के अधिकारी तक पहुंचाना है, तो सामान्य कर्मचारी वहां तक नहीं पहुंच पाता है, तो वो अपने सुपरवाइजर को वो मैसेज दे सकता है। वो सुपरवाइजर अपने उच्च स्तर के अधिकारी के माध्यम से जिसको भी वो संदेश भेजना है, वो आसानी से भेज सकते हैं और समस्याएं हल करवा सकते हैं। अनुशासन की स्थापना। पर्यवेक्षण के अंतर्गत निरंतर कर्मचारियों पर निगरानी रखी जाती है, जांच की जाती है, तो इससे उनमें डिसिप्लिन अपने आप बना रहता है। क्योंकि निरंतर जांच होती है तो कर्मचारी निष्क्रिय रहेगा ही नहीं, निरंतर काम करता रहेगा और उसमें अगर किसी प्रकार की कोई कमी आती है तो सुपरवाइजर उसे गाइडेंस के द्वारा दूर कर देते हैं। तो इस प्रकार अनुशासन की स्थापना होती है। श्रमिक मालिक संबंध। पर्यवेक्षक श्रमिक और मालिकों के मध्य मधुर संबंध स्थापित होते हैं। सुपरवाइजर के अंतर्गत निम्न स्तर के अधिकारियों का मार्गदर्शन किया जा रहा होता है, तो निरंतर उनके बीच में व्यवहार जो है बने रहते हैं। इससे कर्मचारी और मालिकों के बीच अच्छे संबंध स्थापित होते हैं और मधुर संबंध स्थापित होने से हड़ताल, तालाबंदी, मतभेद, लड़ाई झगड़े जैसी समस्याएं उद्योग में नहीं आती और हमारा उद्योग निरंतर प्रगति करते रहता है। पर्यवेक्षक के क्या कार्य है, तो इतना पर्यवेक्षण के बारे में देखने के पश्चात हम आसानी से बता सकते हैं अब कि पर्यवेक्षक क्या काम करता है, सुपरवाइजर के कार्य क्या है। पहला, कार्य की योजना बनाना। सुपरवाइजर को डेली निर्देश देना होते हैं, क्या काम करना है, किस तरीके से करना है, तो इसके लिए उसे सबसे पहला काम व्यवस्थित योजना बनाना होगी।
योजना के माध्यम से पहले से यह निर्धारित कर लिया जाता है कि किससे क्या काम देना है, किसके काम की जांच किस तरीके से करना है। यह पहले से योजना बनाने का काम पर्यवेक्षक के पास होता है। अभिप्रेरित करना दूसरा काम सुपरवाइजर है। निरंतर कर्मचारियों को मोटिवेट करते रहते हैं, मार्गदर्शन करते रहते हैं, उनमें काम करने का जोश उत्पन्न करते हैं। हर वो तरीके जिससे कर्मचारी का कार्य में मन लगे, उनकी पूरी कार्य क्षमता का हम उपयोग कर सकें, ये काम पर्यवेक्षक द्वारा किया जाता है। प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन देना, जो पर्यवेक्षक होता है निरंतर कर्मचारियों को गाइड करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, जो भी कमी हो उसको दूर करके उसे और आगे काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो प्रॉपर उन्हें ट्रेनिंग और गाइडेंस देने का काम सुपरवाइजर का होता है, क्योंकि कई कर्मचारी नए आते हैं और उन्हें कार्य के दौरान ही प्रशिक्षण दिया जाता है। तो जब वो नए व्यक्ति होते हैं, उन्हें कार्य के बारे में अनुभव नहीं होता है, तो सुपरवाइजर ही उन्हें काम कैसे करना है इसका मार्गदर्शन करता है। विभागीय लेखे रखना, टू कीप डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, उसके डिपार्टमेंटल में जो भी अकाउंट्स लेखे जोखे हैं उसका पूरा हिसाब सुपरवाइजर को रखना होता है। कितने कर्मचारी है, क्या खर्चा है, किस तरीके से लागत आ रही है, जो भी लेखा जोखा होता है उसे मेंटेन करना होता है। सुरक्षा, सुरक्षा इसका मुख्य आधार है। जो पर्यवेक्षक है, सुपरविजन है, वह काम इसीलिए करते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई गलत काम ना हो पाए, काम में किसी प्रकार की कमी ना होने पाए। और कई मशीनें होती हैं जिससे कर्मचारियों की सुरक्षा हो, यानी हर तरीके से ध्यान रखा जाता है। सुरक्षा संबंधी कार्य सुपरवाइजर को करना होते हैं। कई काम ऐसे जो कर्मचारियों के लिए जोखिम भरे होते हैं, तो उन पर निगरानी रखना, उन्हें आवश्यक जोखिम वगैरह जो भी है उसके बारे में बताना, अर्थात सुरक्षा संबंधी कार्य उन्हें करना होते हैं। लक्ष्य की प्राप्ति, पर्यवेक्षक होता ही इसलिए है कि जो लक्ष्य हमने प्राप्त किया है उस हेतु हमारे काम होते रहे। अतः निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पर्यवेक्षक द्वारा निरंतर उनका मार्गदर्शन किया जाता है, ताकि हमें उद्देश्य शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो सके।